Good morning. Welcome you all to JPSC Prelims Mahasangram series. So as you all know that we are doing 8000 plus powerful MCQs in this series. So today is our day 9 of our paper 2. So let's start our today's session with our question number 1. So this is our question number 1. So our question number 1 is this. So question number 1 is झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी है. ऑप्शन ए इज लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी इज काली मिट्टी, ऑप्शन सी इज जलोढ़ मिट्टी एंड ऑप्शन डी इज लाल मिट्टी. सो लेटेराइट मिट्टी को हम लोग लेटेराइट सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी को हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ को हम लोग अलूवियल सॉइल बोलते हैं एंड प्लस लाल मिट्टी को हम लोग रेड सॉइल बोलते हैं. सो झारखंड राज्य में सर्वप्रमुख जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है लाल मिट्टी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है. ऑप्शन ए इज काली मिट्टी, ऑप्शन बी इज लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी इज जलोढ़ मिट्टी एंड ऑप्शन डी इज लाल मिट्टी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी लाल मिट्टी. सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. ऑप्शन ए इज लाल मिट्टी, ऑप्शन बी इज काली मिट्टी, ऑप्शन सी इज जलोढ़ मिट्टी एंड ऑप्शन डी इज रेतीली मिट्टी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाल मिट्टी. झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः जो मिट्टी मिलती है हमें वो लाल मिट्टी है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है. सो द ऑप्शंस आर गिवन हियर. ऑप्शन ए इज मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता, मिट्टी टाइटेनियम हेमेटाइट की अधिकता, ऑप्शन सी इज मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता एंड ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं. तो मिट्टी के लाल होने का कारण जो है वो है उसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट का मात्रा का ज़्यादा होना. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है. तो ऑप्शन ए इज जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी इज लाल मिट्टी, ऑप्शन सी इज लेटेराइट मिट्टी एंड ऑप्शन डी इज काली मिट्टी. तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी काली मिट्टी. सो आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन में के किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ. ऑप्शन ए इज लाल मिट्टी, ऑप्शन बी इज काली मिट्टी, ऑप्शन सी इज अभ्रकमूलक मिट्टी एंड ऑप्शन डी इज रेतीली मिट्टी. So the correct answer of this question is option B काली मिट्टी. Now come to next question, question number 7. So this is our question number 7. So our question number 7 is झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है. ऑप्शन ए इज चिपचिपी मिट्टी, ऑप्शन बी इज रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी इज चरका मिट्टी एंड ऑप्शन डी इज कटहा मिट्टी. तो झारखंड में जो काली मिट्टी हमें मिलती है उसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेगुर मिट्टी है इसमें हम लोग कपास की खेती करते हैं. इट मीन्स हम लोग इसमें कॉटन कल्टीवेशन करते हैं. सो now come to next question, question number 8. So this is question number 8. So question number 8 is राज्य में उपलब्ध
काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन ए इज कपास, ऑप्शन बी इज चना, ऑप्शन सी इज मक्का एंड ऑप्शन डी इज गेहूं। तो राज्य में जो उपलब्ध हम लोग काली मृदा में जो हम लोग खेती करते हैं, जिसकी फसल करते हैं, वो है कपास। कपास मीन्स कॉटन। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग चने को इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं, मक्के को हम लोग इसमें मेज बोलते हैं, गेहूं को हम लोग व्हीट बोलते हैं। So now come to our next question, question number 9. So this is our question number 9. So our question number 9 is झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? ऑप्शन ए इज चावल तथा मोटे अनाज, ऑप्शन बी इज चावल तथा गेहूँ, ऑप्शन सी इज मक्का तथा गेहूँ एंड ऑप्शन डी इज चना तथा कपास। तो झारखंड में जो लेटेराइट सॉइल हमें मिलती है, वहाँ पे हम लोग चावल और मोटे अनाज की खेती करते हैं, उनकी फसल करते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन है, मतलब मोटे अनाज, उसमें कौन से अनाज आते हैं? उसमें आपको आ जाएंगे हमारे बाजरा, ज्वार जो है वो हम मोटे अनाज में उनको डालते हैं। सो ज्वार एंड बाजरा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चावल तथा मोटे अनाज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. So this is our question number 10 students. So our question number 10 is झारखंड राज्य में पाए जाने वाले लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को ये जो वर्ड नहीं है, इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप लोग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पढ़ते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, तो आप लोग ये नहीं वर्ड पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, ऑप्शन बी इज इस मिट्टी का निर्माण मॉनसून जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन में परिणाम स्वरूप हुआ है, एंड ऑप्शन सी इज यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, एंड ऑप्शन डी इज इस मृदा विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। एक्चुअली हम लोग मृदा को ही मिट्टी भी बोलते हैं। Now come to next question, question number 11. Our question number 11 students. So our question number 11 is झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? So the option A is गढ़वा एवं पलामू, ऑप्शन B is हजारीबाग एवं धनबाद, ऑप्शन C is गुमला एवं सिमडेगा एंड ऑप्शन D is लातेहार एवं चतरा। तो रेतीली मिट्टी जो झारखंड में पाई जाती है वो आपको मोस्टली हजारीबाग और धनबाद वाले रीजन में मिलेंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? द ऑप्शंस आर गिवन हियर. ऑप्शन ए इज इसका विकास मुख्यतः झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, ऑप्शन बी इज राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी इज इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, एंड ऑप्शन सी इज इस मृदा में चूना एवं पोटैश की अधिकता पाई जाती है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12.
सो आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? द ऑप्शन ए इज गढ़वा, ऑप्शन बी इज धनबाद, ऑप्शन सी इज कोडरमा एंड ऑप्शन डी इज बोकारो। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोडरमा। कोडरमा जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता मिलती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोडरमा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. सो आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सो द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज इस मिट्टी का रंग हल्का फुल्का गुलाबी होता है, ऑप्शन बी इज जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है, ऑप्शन सी इज कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, एंड ऑप्शन डी इज उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कि जो पीली मिट्टी है वो मिट्टी हल्की फुल्की गुलाबी रंग की भी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो मिट्टी है वो जल के अभाव के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो आपको थोड़ा पीला भी हो जाता है। Now that's all for our today's session. So we hope that this session will be fruitful for you. So like, subscribe to our channel and press the bell icon on. Thank you. That's all for today's session. Have a nice day ahead.